अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कंट्रोलर्स के ज़रिए व्यू को, जो कि आपका फ्रंट एंड है, वहाँ पर आप वैल्यू सेंड कर सकते हैं, वैल्यू भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक राउट्स की फ़ाइल है web.php। उसके बाद कंट्रोलर का जो नेम है वो मैंने रखा है कंट्रोलर नेम, और अबाउट का एक हमने ब्लेड टेम्पलेट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हमने लिखा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन पास वैल्यू, फंक्शन नेम रख लेता हूँ, और इधर मैं जस्ट फिलहाल रिटर्न व्यू कर रहा हूँ, जो कि व्यू हमें चाहिए, जो कि अबाउट का हमारे पास है। अबाउट का व्यू हमारे पास जो बना हुआ है, ठीक है, ये अबाउट का व्यू हमारे पास बना हुआ है। अब हम राउट इसका डिफाइन करते हैं। अब मैं राउट डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट, और आपने लिखना है गेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप राउट डिफाइन करते हैं नॉर्मल। और पास राउट का नेम देख लेता हूँ, और यहाँ पर अब मैं एक वैल्यू पास करूँगा। चलिए, वैल्यू पास करने के से पहले मैं बाकी चीज़ें लिख लूँ। कंट्रोलर कंट्रोलर नेम स्पेस नहीं, यानी @ पास वैल्यू, मेरे पास फंक्शन का नेम था। अब ये तो हो गया एक सिंपल सी चीज़, एक सिंपल सा हमने राउट डिफाइन किया और सिंपल एक फंक्शन बनाया। अब मैंने पास करनी है एक वैल्यू। तो सबसे पहले मुझे यूआरएल में चेंजिंग करनी होगी, तो यूआरएल में मैं लिखूंगा आईडी। आईडी मुझे चाहिए, मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ आईडी के नेम से, और कंट्रोलर नेम है, उसके बाद ये फंक्शन का नेम है उसके अंदर। तो ये इस फंक्शन में मुझे इस आईडी को जो यूआरएल से आ रही है उसको कैच करने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, इसको मैं आईडी लिख देता हूँ। और जब भी हमने कोई व्यू को चीज़ पास करनी होती है तो हमारे पास फंक्शन होता है विद का, ठीक है। विद का फंक्शन हमारे पास होता है जब हमें कोई चीज़ पास करनी हो यूआरएल को, सॉरी अपने व्यू को। यहाँ पर ब्रैकेट्स, यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन शायद आपको अभी समझ ना आए। थोड़ी देर बाद जब मैं व्यू पर इसको आपको काम करूंगा इसके, तब आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। और यहाँ पर $ID, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझें कि किया क्या मैंने। सिर्फ एक राउट बनाया है जिसको मैंने आईडी, ये एक यूआरएल है मेरे पास, और उसके बाद ये कंट्रोलर के पास जा रहा है, और कंट्रोलर में मेरे पास पास वैल्यू के पास एक फंक्शन है, उसके पास जा रहा है। और ये जो आईडी है, ये जो मेरे पास राउट में आईडी बनी हुई है, इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है? इसकी वैल्यू जा रही है इसको, इस फंक्शन को एसन पैरामीटर। और ये जो है इसको, ये वैल्यू, मैं ये वेरिएबल बिल्कुल सेम है ऊपर वाला। अब ये जो है ना, ये एक नया वेरिएबल जनरेट हो रहा है, ठीक है, आईडी के नाम से। ये वैल्यू किसकी कैप्ट कर रहा है? इस फंक्शन के पैरामीटर की वैल्यू कैप्ट करेगा। मतलब इस वेरिएबल में अब किसकी वैल्यू सेव होगी? इस आईडी की, जो कि मेरे पास यूआरएल से आया। ठीक है, एक बार फिर सुन लें। यहाँ से आईडी मेरे पास वैल्यू आई, वो वैल्यू गई कि यहाँ पर मेरे पास फंक्शन के पैरामीटर में, ठीक है। और फंक्शन से पैरामीटर, ये जो आईडी है, जो पैरामीटर मेरे पास फंक्शन का लिखा हुआ है, ये वाला है, ये मैंने नीचे सेम पैरामीटर वो लिखा। अब ये जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू सेव हो रही है इस पैरामीटर की, आईडी की, इस इसमें सेव हो रही है। अब इसको मैं गेट करूंगा अपने राउट्स में। राउट में मैं जस्ट S2 लिखूंगा, और इसका S2 क्लोज करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा द यूज़र आईडी इज़, और ब्लेड टेम्पलेट में कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी $आईडी, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा कॉल करता हूँ, जो कि पास के नाम से है, और आईडी में उसे 5 दे देता हूँ। तो देखिए मेरे पास आईडी आ रही है क्या? द यूज़र आईडी इज़ 5, ठीक है। पास नाम से व्यू था, उसको मैंने आईडी दे दी। अब यहाँ पर आकर देखें कि मैंने ये इस चीज़ को कंट्रोलर्स में जाके, ये जो आईडी है ना, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ सैम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँगा तो मुझे एरर जनरेट हो जाएगा। अब ये एरर क्यों जनरेट हुआ? अब इस एरर को रिमूव कैसे करना? देखिए मैंने आपको कहा था ये मेरा एक नया वेरिएबल है,
ठीक है, जो किसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है, इस पैरामीटर की। ये मैंने पैरामीटर सेम लिखा, ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है ये वाला वेरिएबल। अब ये वेरिएबल जाएगा मेरे पास व्यू में। ठीक है, ना कि आईडी जाएगा, बल्कि ये वेरिएबल जाएगा मेरे पास व्यू में, जो कि मैंने सैंपल के नाम से बनाया है। अब जब उसके पास आईडी आता है, वो कहता है आईडी तो मेरे पास आ ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पर अब सैंपल लिखूँगा और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा, तो फिर मेरा रिजल्ट जो है वो सेम आ जाएगा। होपफुली अब आपको समझ आई होगी कि क्या कैसे काम हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये यूआरएल में आईडी है। इस आईडी में जो वैल्यू देंगे वो जाएंगे इस पैरामीटर में, इस फंक्शन के पैरामीटर में। और ये जो मैंने पैरामीटर का वेरिएबल रखा आईडी, ये वाला सेम पैरामीटर का वेरिएबल है, ये जो नीचे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ किसमें, सैंपल में। सैंपल के नाम से मैंने जो वेरिएबल दूसरा बनाया, जो कि मेरे व्यू को जाएगा, उसमें मैंने स्टोर किया और इधर मैंने सैंपल को जस्ट प्रिंट करवा लिया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो ये आती है कि अगर हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को पास आउट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन आता है जो कि आता है नेटिव का। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें यूआरएल में एक नेम ले लेता हूँ, नेम। ठीक है, एक और मैंने यूआरएल में इंक्रीज़ कर लिया नेम। अब यहाँ पर मेरे पास एक पैरामीटर है, तो नेम को कैच करने के लिए मेरे पास एक और वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने डॉलर साइन नेम रखा। अब यहाँ पर हम विद के साथ मल्टीपल वैल्यूज ऐसे सेंड नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास जो है एक बहुत ही आसान सा फंक्शन है कॉम्पैक्ट का। कॉम्पैक्ट का हमारे पास फंक्शन है और इसमें हम वैल्यूज पास करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो ज़रा देख लें। कॉम्पैक्ट, और यहाँ पर आपने लिखना है आईडी, और इसके साथ अब जो आपने दूसरा लिखना है नेम, नेम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर जाकर भी आपने सेम इधर जाकर, अब ये सैंपल नहीं आएगा, इधर आईडी आएगी और एंड यूज़र नेम इज़, ठीक है, डॉलर साइन नेम, ऐसे आएगा। अभी जाकर हम जब रिफ़्रेश करेंगे इसको 5 और फुरकान, कोई एरर जनरेट कर रहा है, वो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल व्यू। ये कौन सा वेरिएबल मैंने लिख दिया, लगता है गलती से टाइप हो गया। कहाँ पर है, अबाउट में। अच्छा, ये जो नेम है इसमें ए मिसिंग था, तो वो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें द यूज़र आईडी इज़ 5 एंड यूज़र नेम इज़ फुरकान। तो होपफुली आपको समझ आया होगा किस तरह से काम हो रहा है कि हमने जस्ट दो वैल्यूज़ पास की राउट से, उसको कैच कर लिया पैरामीटर्स में। अब यहाँ पर ये जो आईडी और नेम है ना, ये सेम यही है। आपने ये नहीं करना कि यहाँ पैरामीटर में आप आईडी देख रहे हैं और नीचे सैंपल लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं सैंपल लिख देता हूँ और व्यू पर भी आकर मैं डॉलर साइन सैंपल कर देता हूँ। ठीक है, व्यू पर आऊँगा और मैं डॉलर साइन सैंपल कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसी को रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरे पास एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात ज़रा समझिएगा। विद और इसमें चेंज ये है कि आपने इस तरह नहीं करना, इधर डॉलर साइन आईडी ही आएगा और कंट्रोलर में भी आईडी आएगा। ये आपके पास उसी वेरिएबल्स के नेम है, उसी पैरामीटर्स के नेम है जो कि आपने फंक्शन में दिए हुए हैं, तो ये सेम ही आपने लिखने हैं। इसमें मैं डॉलर साइन इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि कॉम्पैक्ट का यूआरएल ही ऐसा है। ये जो लारावेल में कुछ हम इस तरह से वेरिएबल बनाएंगे कि उनका यूआरएल, उनका मेथड थोड़ा अलग होता है। सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।